जल्दी समझोगे अगर हम एग्जांपल से लेते हैं। सपोज जैसे मान लो आपको इस डस्टर की लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? हाउ विल यू मेजर द लेंथ ऑफ दिस डस्टर? क्या करोगे बताओ? सर कोई स्केल यूज कर लेंगे या अपना एक अंदाजन जो हमारी है, एक बित्ता दो बित्ता लगा लेंगे, कुछ ऐसा। अच्छा ठीक है, चलो स्केल यूज कर लेते हैं। मेरे पास स्केल है, ये लिए हमने स्केल, है ना। इस डस्टर की लेंथ बताना है, ये स्केल यूज किया मैंने, और यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया एंड इट कम्स आउट टू बी नियरली 13.5 सेंटीमीटर। तो क्या इसकी लेंथ 13.5 सेंटीमीटर बस एक ही जगह से मेजर करके बोल दोगे कि अलग अलग जगह पे मेजर करना पड़ेगा? काफी सारी स्केल होती है, इंच स्केल अलग बताएगी, फिर नहीं नहीं दूसरी स्केल अलग बताएगी, नहीं फाइन स्केल और ही अलग बताएगी। अभी मैं बात कर रहा हूं कि चलो हमें सेंटीमीटर में ही इसका आंसर निकालना है। इस डस्टर की लेंथ हमको बताना है, ठीक है, और सेंटीमीटर में ही बताना, इंच में छोड़ दे, मीटर भी छोड़ दे, सेंटीमीटर में बताना। तो इसकी लेंथ यहाँ पर से 13.5 सेंटीमीटर आ रही है, अभी स्केल यहाँ से पकड़ा मैंने। तो क्या एक ही बार रीडिंग लेके इसका आंसर बता दोगे? नहीं सर, वो हो सकता है 13.55 हो या 13.4 हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो कहां से एक बार जब आपने यहां पर से मेजरमेंट ले लिया तो फिर थोड़ा बीच में से ले लो। ऐसा हो सकता है यहाँ पे अलग लेंथ हो ना, जरूरी थोड़ी कि बेटा यहाँ पर की ये वाली यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ इक्वल ही हो। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर, हो सकता है ना। होता ही है। हाँ होता ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सेम रहेंगे क्या ये? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेंगे सर क्या? जब हम लोग मोल्ड की नो हुई सर। चीजें एकदम परफेक्ट, हाँ मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं परफेक्ट नहीं, बनती। मतलब यहाँ पर की लेंथ 13.5 आ रही मान ले, फिर यहाँ पे बीच में से देख लो, फिर और इधर देख लो, फिर किनारे से देख लो, फिर ऐसा इधर से देख लो इसकी लेंथ को। तो ऐसा कम से कम, जैसे ये वाले कॉर्नर से भी देख लो, इधर से भी देख लो, बीच में देख लो, फिर ये कॉर्नर से देख लो, सब तरफ से देखो इसकी लेंथ को, बराबर है। ये मेरे पास लेस प्रिसाइज स्केल है जो हम लोग आपके ज्योमेट्री में हम लोग यूज कर रहे हैं। और इससे भी बढ़िया स्केल होती बर्नियर स्केल, बर्नियर कैलिपर एक डिवाइस होता है जो 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट को भी मेजर कर देता है। तो हमको कम से कम कितनी बार मेजरमेंट लेना पड़ेगा? सो लेंथ ऑफ डस्टर is recorded using वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर से इस डस्टर की लेंथ को रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। एंड इसकी जो लेंथ आ रही है 13 पॉइंट, जो मेजरमेंट आए 13.51 सेंटीमीटर, 13.50 सेंटीमीटर, 13.52 सेंटीमीटर, 13.51 सेंटीमीटर एंड 13.50 सेंटीमीटर। मतलब हमने कितनी मेजरमेंट लिए बेटा यहाँ पे इस डस्टर के लिए? डस्टर की लेंथ को वर्नियर कैलिपर का यूज करके मेजर किए, है ना। और इसकी जो लेंथ आ रही है डस्टर की, आपने अलग अलग जगह से मेजरमेंट लिए, समझ गए कि नहीं? अलग अलग जगह से आपने 5 मेजरमेंट ले लिए। एक बार यहां से ले लिए, फिर एक बार यहां से ले लिए, फिर एक बार इधर पीछे से ले लिए, फिर एक बार यहां से ले लिए। ऐसे आपने 5 मेजरमेंट ले लिए। ये वाला मेजरमेंट ये हो गया, ये वाला मेजरमेंट ये हो गया, ये वाला मेजरमेंट ये हो गया, एंड सो ऑन। तो अलग अलग जगह से आपने वर्नियर कैलिपर का यूज करके इन मेजरमेंट को लिया, बराबर है। समझ गए कि नहीं? एंड वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये मैं स्क्रीन शेयर ले रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर आपको दिखाता हूँ, है ना।
इस तरह वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल, ठीक है। हेलो, यस मैंने अभी सर। डिवाइस दिखाया है, थोड़ा इसके बारे में मैं पूरा सिखाऊंगा। ये वर्नियर कैलिपर हो। सर हाँ बोलो। मैं पूछ रहा था कि ये जो डिवाइस था, हाँ ये हम लोग को एक्सपेरिमेंट में देखने को मिल सकता है क्या? बिल्कुल मतलब मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा। एक्सपेरिमेंट में अपने पास है, वर्नियर कैलिपर भी है, स्क्रू गेज भी है, ये दिखाएंगे भी। और कर भी लेना, घर ले जाके कर लेना, फिर वापस कर देना, देख सकते हो वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो इसमें आप वर्नियर कैलिपर क्या करते हैं ना, 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट को भी मेजर कर लेता है। जैसे यहाँ पे डेसिमल के 2 डिजिट तक आपने मेजरमेंट ले लिया, जबकि ये वाली स्केल हम यूज करते हैं तो कहां तक आता मेजरमेंट आपका? 1 पॉइंट तक। बस यहां तक आता है ना, 5 और शायद अगर हम ये वाली स्केल का यूज कर रहे हैं ना, तो हर जगह से हमको इसका मेजरमेंट बिल्कुल वैसा का वैसे ही दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहीं से भी देख रहे हैं तो यार लेंथ तो उतनी दिख रही है हमें, लेकिन जब इसको और ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए तो इसमें काफी फर्क देखा। और इससे भी ज्यादा प्रिसेशन में अगर जाओगे तो और फर्क दिखेगा लेंथ में। ये जो लेंथ है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे तो आपको एक जैसी दिख रही है, बट ये लेंथ एक जैसी नहीं है, समझ गए? इसलिए जब भी कोई मेजरमेंट आप करते हो, 10th क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट किया है क्या, या 9th क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट किया है क्या? नो सर, हम लोग के स्कूल इतनी अच्छी, मतलब हम ओके। लोग के स्कूल में एक्सपेरिमेंट करने ही नहीं देते थे। वो डरते हैं ना बेटा कि इंस्ट्रूमेंट तोड़ दोगे करके, तुम लोग इसलिए नहीं करने देते, ठीक है। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करो, मेजरमेंट करो, क्या करना चाहिए? कितनी बार ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए? रीडिंग कितनी बार लेना चाहिए कम से कम? रीडिंग कितनी बार लेना चाहिए किसी भी एक्सपेरिमेंट की? कम से कम 2 या 3 बार। हाँ देखो, अब इसमें क्या है ना, आप जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन करोगे, रीडिंग लोगे, जो एरर की पॉसिबिलिटीज हैं उतनी कम होते जाएंगी। क्योंकि आपने अगर 5 बार मेजरमेंट लिया, जैसे 5 मेजरमेंट आपको ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब एक चीज तो फिक्स हो गई, इसकी जो लेंथ है वो इसी के आसपास है। लेकिन अगर सिर्फ आप एक सिंगल मेजरमेंट लेते हैं तो फिर 100% श्योरिटी से बोल सकते थे क्या कि यही मेजरमेंट है? नो। और जितने नंबर ऑफ मेजरमेंट आप जितने ज्यादा टाइम्स रिपीट करोगे, एरर की पॉसिबिलिटीज क्या होते जाएंगी? उतनी कम होती जाएगी। आप एरर को उतना मिनिमाइज कर सकते हो। तो कम से कम 5 बार तो ऑब्जर्वेशन रिपीट करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कम से कम 10 ऑब्जर्वेशन आप लोग लो, तो उससे एरर काफी कम हो जाएगी। टाइम कम है तो 5 ऑब्जर्वेशन, बट 5 से कम कभी भी नहीं लेना है, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, सो नाउ अगर अब ये बोला जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डस्टर, इस डस्टर की लेंथ कितनी है, कैसे निकालोगे? सो लेंथ ऑफ डस्टर इज, कैसे लिखोगे? लेंथ ऑफ डस्टर इज L इक्वल्स टू, सभी मेजरमेंट को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, हाँ या ना? और डिवाइडेड बाय 5, मतलब कौन सी वैल्यू ले लिया आपने? एवरेज वैल्यू ले ली है। एवरेज वैल्यू, एवरेज के लिए ये सब सिंबल यूज करते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। ये सिंबल लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये सब सिंबल एवरेज वैल्यू के लिए होते हैं। तो एवरेज वैल्यू लेना है ना? समझ गए? समझ गए कि नहीं? अच्छा। हाँ ओके, एवरेज वैल्यू लेना आपको। तो ये एवरेज वैल्यू निकल जाएगी अब यहाँ पे। और एवरेज वैल्यू कितनी आ गई? अभी इनको सबको ऐड कर दोगे, 13.51 सेंटीमीटर प्लस 13.50 सेंटीमीटर प्लस 13.52 सेंटीमीटर प्लस 13.51 सेंटीमीटर प्लस 13.50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5। तो बताएगा बेटा व्हाट इज द एवरेज लेंथ हियर? एवरेज लेंथ कितनी आई, कितनी आएगी एवरेज लेंथ? सो आई एम नाउ सॉल्विंग दिस यूजिंग कैलकुलेटर, बट आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, मुझे टाइम बचाना है, इसलिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे। बट आप लोगों को नहीं करना, आपको इतनी स्पीड चाहिए, है ना? सो इट इज 13.51 प्लस 13.50 प्लस 13.52 प्लस 13.
13.508. 13.508. अरे आ ही नहीं सकता, 508 आ ही नहीं सकता उत्तर, बता रहा हूँ क्यों नहीं आ सकता। अच्छा हाँ 508, सॉरी मैं 58 समझा, 13.508 एंड द आंसर इज 13.508 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, ये आंसर आपने कैलकुलेशन से आया, क्या आपका डिवाइस इतने प्रिसेशन का है? इज योर डिवाइस इज प्रिसेशन अप टू 1000 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर? No. नहीं, No, sir. your No. device is of precision of 100 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर। तो ये वाला जो मेजरमेंट है ना, आप इसको इस तरह से रिपोर्ट नहीं कर सकते। आपने जो मेजरमेंट लिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसका मतलब इसको राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा, और राउंड ऑफ करके लिखने पे 13.5 दिस इज द करेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। करेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, दिस इज रॉन्ग रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। क्योंकि यहां पर अगर आपने ये ऐसा लिख दिया रॉन्ग रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, है ना, अगर आपने ऐसा लिख दिया मतलब बेटा आपने डिवाइस की प्रिसेशन बढ़ा दिए। डिवाइस तो था ही नहीं उतने प्रिसेशन का, ये क्यों आ गया? ये आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आ गया। तो आपने मैथमेटिकल डिवाइस ही चेंज कर दिया, उसका कहने का मतलब है। हाँ, इसका मतलब आपने डिवाइस ही चेंज कर दिया। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से डिवाइस चेंज हो जाएगा क्या? नो सर। हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपका वर्नियर कैलिपर चेंज नहीं होगा, आपका लीस्ट काउंट चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे इन मेजरमेंट में, इन सभी मेजरमेंट में व्हाट इज द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट कितना है इन सभी मेजरमेंट का? अगर आप लीस्ट काउंट देखोगे, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मेजरमेंट? 0.01 सेंटीमीटर आया ना। और अगर इस आंसर का लीस्ट काउंट देखोगे तो कितना आ रहा है? इस आंसर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। मतलब आपने डिवाइस ही बदल दिया। ऐसा हो गया क्या कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो डिवाइस बदल गया? ऐसा नहीं होगा ना। आपका डिवाइस यही था, आपका लीस्ट काउंट चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी आप आंसर रिपोर्ट करो तो उसको एक्चुअल मेजरमेंट के प्रिसेशन पे ही रिपोर्ट करना चाहिए। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? Yes, sir. हाँ, एक्चुअल मेजरमेंट की सर एक बार फिर से रिपीट। हाँ, योर आंसर मस्ट बी इन द प्रिसेशन ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट। लेकिन ये तो हो गया कि भाई जब आप एक ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो। अगर जैसे आपको दो अलग अलग डिवाइस का यूज करके मेजरमेंट लेना पड़ा है, जैसे इस पेन का वॉल्यूम आपको निकालना है, तो क्या करोगे? लेंथ आपने वर्नियर से निकाला और जो थिकनेस है इसकी ये स्क्रू गेज से निकाला। दो अलग अलग डिवाइस हो गए। और अब वॉल्यूम लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर एच लिखोगे। तो हाइट आपने निकाला वर्नियर कैलिपर से और रेडियस निकाला सर आपने। आपका नेटवर्क जरा खराब दिख रहा है। क्या बेटा? बिल्कुल रेड। क्या हो रहा है? नहीं, इधर से नहीं है कोई दिक्कत। सर सब ठीक है। सॉरी सर, क्लियर है। प्रॉब्लम इज फ्रॉम माय साइड। हाँ ओके। अगर आपको इस पेन का वॉल्यूम मेजर करना है तो लेंथ आपने अलग स्केल से, अलग डिवाइस से मेजर किया और रेडियस अलग डिवाइस से मेजर किया, फिर वॉल्यूम को लिखना है। तो वहां पे फिर आपको थोड़ा और सोचना पड़ता है, कॉम्बिनेशन पे हमको जाना पड़ता है। तो एरर को भी कंबाइन किया जाता है, उसके रूल्स अलग है थोड़े, वो रूल्स हम लोग सीखेंगे। इसलिए अभी मैं सिर्फ तो इसके क्या रूल्स है? क्या बेटा? अभी हम लोग सिर्फ सिंगल मेजरमेंट को देख रहे हैं ना। अभी हमने मेजरमेंट को कंबाइन नहीं किया है, अभी हम लोग सिर्फ सिंगल मेजरमेंट के लिए देख रहे हैं। तो दिस इज द एवरेज वैल्यू। तो आंसर क्या आएगा? बट अभी विदाउट एरर लिमिट ही आएगा आंसर। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ रॉड, सॉरी लेंथ ऑफ डस्टर इज किसके इक्वल आ गया? लेंथ ऑफ डस्टर इज किसके इक्वल आ गया? बताओ जल्दी से। एवरेज लेंथ 13.51 सेंटीमीटर। ये आंसर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। बट दिस आंसर, इस आंसर में एरर नहीं है कि आपके मेजरमेंट में कितनी एरर हुई है।
और हमें आंसर कैसा रिपोर्ट करना विद एरर लिमिट। तो एरर को किस तरह से लिखते हैं अब, तो एरर को आप रिलेटिव एरर भी लिखते हो, परसेंटेज एरर भी लिखते हो, एब्सोल्यूट एरर भी लिखते हो, तो इसके टर्म पे एरर को रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इसके हाँ बोलो। मे बी +-1 या +-5। नहीं मे भी नहीं, अभी हम मेजरमेंट सीख रहे हैं ना, एरर लिमिट के साथ में हम लोग जाते हैं मेजरमेंट के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, तुक्केबाजी कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। सर हाँ बोलो बेटा। सर लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किए? अभी नहीं किया, ये मैंने बस एक अंदाज से, क्योंकि वर्नियर कैलिपर है ना बेटा, तो इसने डेसिमल के 2 डिजिट तक चला गया और ये 1 भी मेजर कर रहा है, 0 भी मेजर कर रहा है, 2 भी मेजर कर रहा है, तो इससे देख के पता चल रहा है इन डेटा से कि ये 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर पा रहा है। ये समझ गए? यस सर। हाँ, रीडिंग देख के मैंने लिखा हूँ ये, और ये आप भी लिख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं लग रहा है, स्पेशल टास्क नहीं। जैसे डेसिमल के बाद 0.51 है, 0.50 भी है, 0.52 भी है, इसका मतलब 0, 1, 2 ये सब मेजर कर रहा है 100 पार्ट में जाके। तो ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 0.01 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। समझ गए? इसलिए लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। तो एक तरीका तो ये हो गया कि अगर आपको लीस्ट काउंट पता चल गया है तो इस मेजरमेंट में आप ये भी लिख सकते हो ऐसा, दिस इज ±0.01 सेंटीमीटर की एरर इसमें हो सकती है, एंड दैट इज द एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट के कारण। लेकिन अगर आपको लीस्ट काउंट नहीं पता तो फिर क्या करोगे? डिवाइस का मान लो लीस्ट काउंट पता ही नहीं चल रहा हमको, एक तो मेजरमेंट देख के भी एक अंदाज लगाते हैं, और अगर नहीं पता चल रहा तो फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए आंसर को रिपोर्ट करने के और भी तरीके होते हैं, एरर को रिपोर्ट करने के और भी तरीके होते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये जो एरर लिखा हूं मैंने, ये कौन सी वाली एरर लिख दिया मैंने? दैट इज लीस्ट काउंट। समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर। हाँ, लेकिन ये जो एरर है लीस्ट काउंट वाली, क्या मेजरमेंट में सिर्फ लीस्ट काउंट अकेली की एरर होती कि और भी एरर्स होती हैं? सर बहुत सर और सारी भी एरर हो होती है। सकती है। और भी होती है। तो सिर्फ लीस्ट काउंट अकेली की एरर नहीं होती, और भी एरर होती, तो फिर हमको वो सबको सोच के एक थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? क्या बेटा? क्लास में करू देता है। हेलो, क्या बोल रहे सर हो? किसी का माइक गलती से चालू छूट गया। अच्छा ठीक है, घर में झगड़ा हो रहा है उसके। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो नेक्स्ट है फिर अब एब्सोल्यूट एरर का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो अगर लीस्ट काउंट आपको नहीं पता तो फिर अब आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एवरेज वैल्यू आपकी आ गई 3 पॉइंट, इस मेजरमेंट में एवरेज वैल्यू आपने निकाल दिया, और ये एवरेज वैल्यू कितनी आई? दिस इज पेज नंबर 2। पेज नंबर 2, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ दिस डस्टर? 13.51 सेंटीमीटर। तो अब हम एरर देख रहे हैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो हर एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर होगी। तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट मतलब डेल्टा L1 का मॉड, दैट इज L एवरेज माइनस L1। तो L एवरेज कितना है? 13.51 माइनस 13.51 का मॉड, तो इट इज 0.00 सेंटीमीटर। फिर सेकंड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर, इट इज 13.51 माइनस 13.50, 0.02 सेंटीमीटर। इसी तरह से बाकी मेजरमेंट के लिए भी एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। सो डेल्टा L3 इज इक्वल टू 13.51 माइनस 13.52, 0.01 सेंटीमीटर। फिर एब्सोल्यूट एरर इन फोर्थ मेजरमेंट 13.51 माइनस 13.51 इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। और फिर फिफ्थ मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर 13.51 माइनस 13.50, 0.02 सेंटीमीटर।
तो ये सभी अलग अलग मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर आ गई। हमें कौन सी एरर चाहिए यहाँ पे? मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर किसके इक्वल आ जाएगी? मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर। मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर ये कैसे निकाल लोगे? दिस इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ डेल्टा, या फिर इस तरह से लिख दो, या फिर इस तरह से लिख दो, है ना। तो ये सभी मेजरमेंट जितने भी एब्सोल्यूट एरर आई है ना, उन सबका सम लेके एवरेज वैल्यू निकाल लेना, डेल्टा L4। ये बताओ, ये एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो सकती है क्या कभी? एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो सकती है क्या? No. नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बेटा, बता सकते हो क्या? एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मॉड लगा दिए आपने, ठीक है, मॉड लगा दिए, इसलिए एब्सोल्यूट एरर इज नेवर नेगेटिव। और ये यहाँ पे 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 5। तो सॉल्व करने में कितना हो गया ये? 2 2 4 और 1 5, 0.05 on 5, 0.01 सेंटीमीटर। So this is the absolute error, mean absolute error 0.01 सेंटीमीटर। और ये लगभग लगभग लीस्ट काउंट के आसपास ही है। लीस्ट काउंट भी इतना ही दिख रहा था हमको यहाँ पे, है ना। तो ये थोड़ा और अच्छा फॉर्मेट है एरर को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि मेजरमेंट में सिर्फ, हाँ 0.02 क्या बेटा? 0.02 हाँ कैसे आया? कौन सा कैसे आएगा? 0.02 कैसे आएगा? कौन से वाले मेजरमेंट में? सर L2 और L5। L2 में देख 0.50 है ना रे। एवरेज वैल्यू कितनी है? 13.51 है ना। हेलो, एवरेज वैल्यू में से हर एक मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है एब्सोल्यूट एरर के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजरमेंट का मॉड, तो ये आ गया। ऐसे सेकंड का देख लो, फिर ऐसे सभी मेजरमेंट के देखो। देख यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कितनी है? 0, क्योंकि एवरेज वैल्यू भी इतनी है ना। सेकंड वाले मेजरमेंट में 13.50, इसलिए कितना आएगा? 0.0 0.01 आएगा। 0.01 हाँ आएगा। सॉरी 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 सॉरी, ये 50, हाँ सॉरी बेटा बाय मिस्टेक, ये 0.01। और थर्ड वाले में 1, फोर्थ वाले पे 0 और फिफ्थ वाले पे 1। ओके गुड। तो ये यहाँ पे 0.01 और 0.01, सॉरी, तो इट कम्स आउट टू बी 0.03। तो सॉल्व करने पे कितना होगा? 0.006 सेंटीमीटर, लगभग 0.01 सेंटीमीटर। इसको भी डेसिमल के 2 डिजिट तक ही लिखना है, थर्ड डिजिट पे नहीं जाना है, समझ गए ना? हेलो यस हेलो, Yes, sir. हाँ तीसरे डिजिट तक नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तीसरे डिजिट तक, समझ गए कि नहीं? क्योंकि आपका जो मेजरमेंट है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है, तो एरर को भी बेटर है कि आप 2 डिजिट तक लिखो, तीसरे डिजिट पे जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? Yes, sir. हाँ तो ये आ गई बेटा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया आपने, स्क्रीनशॉट लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? Yes, sir. नो सर। हाँ लो जल्दी से, ले लिया? यस सर, यस सर। तो अभी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। एब्सोल्यूट एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और मीन एब्सोल्यूट एरर इतनी आ गई आपकी। तो अब रिजल्ट को कैसे रिपोर्ट करेंगे? रिजल्ट रिपोर्टिंग, पेज नंबर 3। और एक और तरीका होता है एरर को एक्सप्रेस करने का। आपने मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लिया, पेज नंबर 3 पे आ गया था। So now
mean absolute error delta L bar is 0.01 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होती है और वही यूनिट होती है जो एक्चुअल मेजरमेंट की यूनिट्स है। ठीक है, एक्चुअल मेजरमेंट की जो यूनिट है वही यूनिट इसकी भी होती है। अब एक और एरर होती है, मतलब अब रिजल्ट को कैसे लिखेंगे अपन? सो देयरफॉर लेंथ ऑफ डस्टर इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। तो एवरेज वैल्यू कितनी? 13.51 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो ये एरर लिमिट है यहाँ पे। दिस इज द एरर लिमिट। ये एरर लिमिट है। इसका मतलब समझ गए क्या है कि इस मेजरमेंट में कितना कम या कितना ज्यादा हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? ये जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट में इतनी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। तो जब भी हम कोई मेजरमेंट को रिपोर्ट करते तो हमेशा एरर लिमिट के साथ रिपोर्ट करना चाहिए। तो अगर किसी का ब्लड टेस्ट हुआ है तो ब्लड रिपोर्ट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कभी ब्लड रिपोर्ट पढ़ के देखे हो? हेलो, ब्लड रिपोर्ट पढ़ के Yes, देखो sir. बेटा। नहीं देख? यस सर, उसमें एक साइड में एरर लिखा रहता है। एरर लिखा रहता है, प्लस माइनस लिखा रहता है कि इतना प्लस माइनस हो सकता है ना? जो ब्लड काउंट है या फिर जो हेमोग्लोबिन का रेंज है उसमें लिखा रहता है प्लस माइनस इतना का कम ज्यादा हो सकता है। सर अब ये भी लिखना बंद कर दिया है। बहुत सारे फाइल्स में क्या क्या? कुछ फाइल्स में लिख के आता है, अभी तो कुछ कुछ फाइल्स में लिख के भी नहीं आता। जो लिख के नहीं आता मतलब वो फाल्स मेजरमेंट है। मेरी बात सुनो, क्यों फाल्स मेजरमेंट है? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेजरमेंट 100% एक्यूरेट हो। अब आपने नहीं, वो ये लिख के ही नहीं देते कि वो कितना इनएक्यूरेट है। वो ऐसे ही फाइल दे देते हैं। वो ऐसे ही दे देते, लेकिन गलत है वैसा देना, क्योंकि विदाउट एरर लिमिट मेजरमेंट आप भाई कैसे जज करोगे उसको कि कितनी एरर लिमिट है इसमें? समझ गए? हेलो सर विदाउट, वो तो एक प्रकार से ऐसा है कि अगर हम बिल्कुल टेक्निकली जाएंगे तो विदाउट एरर लिमिट वो पूरा फालसी है फिर वो रिपोर्ट। क्योंकि पता कैसे करेगा ना डॉक्टर, कैसे पता? देखो दोनों में फर्क है। जैसे मान लो हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं 13.5 है ग्राम पर सीसी, अगर मैं लिख रहा हूँ, अलग होती कुछ यूनिट, मैंने एक रफ डेटा लिखा और यहाँ पे किसी ने लिखा 13.5 प्लस माइनस 0.1, किसी ने लिखा 13.5 प्लस माइनस 0.05, ये 50 है ना? तो दोनों में फर्क आ जाएगा ना कि नहीं आएगा? समझ बहुत गए? बड़ा फर्क आ जाएगा। बहुत बड़ा फर्क है दोनों पे। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए बहुत बड़ा फर्क है कि अगर मान लो कोई दवाई देना है किसी को और इतने के फर्क से भी उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, तो बेटा ये बिना एरर लिमिट के फिर वो दवाई का जो यूज है या जो बॉडी पे जो रिस्पॉन्स है वो भी तो अफेक्ट होगा ना। तो इसलिए विदाउट एरर लिमिट मेजरमेंट सही नहीं होते, क्योंकि आपने किस डिवाइस से किया है। और अगर आपको उस मेजरमेंट का बहुत ज्यादा यूज है कि भाई बिना उसके हमारा काम नहीं बनेगा, तो विदाउट एरर लिमिट मेजरमेंट गलत ही माने जाते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? लेकिन अभी तक आप लोग जो पढ़ते आए हो, अभी तक जैसे आपने मैथ्स में ज्योमेट्री में स्केल से, मान लो स्केल में आपको 5 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करनी थी, है ना? समझ गए? लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना था, तो आप स्केल लेते थे, 2 पॉइंट मार्क कर देते थे, लिख दिए 5 सेंटीमीटर। वहां पे आपको एरर लिखने की जरूरत नहीं हो रही थी, क्योंकि आप जब ज्योमेट्री में लिख रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फर्क नहीं पड़ने का मतलब समझ गए क्या? फर्क नहीं पड़ेगा आपकी डेली लाइफ में, उससे कोई फर्क नहीं आने वाला है। डेली लाइफ मतलब आपकी लाइफ को वो इन्फ्लुएंस नहीं करने वाला है ऐसा। लेकिन जहां पे आपकी लाइफ को कुछ चीज इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वहां पे आपको एरर लिमिट बताना बहुत जरूरी है। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? पर Yes, sir. हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह झगड़ा करने लगोगे मेजरमेंट में। जैसे आप ग्रोसरी की दुकान पे गए और वहां पे बोले भैया मुझे 1 केजी शक्कर दे दो। अब 1 केजी बोले भैया कितने की एरर है? फिर अब वो समझेगा ही नहीं कि यार एरर क्या होती है ये, उसको तो पता ही नहीं है। बस उसने तो बाट रखा 1 केजी का तौल के दे दिया। उसमें कम ज्यादा होता है कि नहीं? थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आता है। कभी
जो कांटा है वो थोड़ा ज्यादा जाएगा, कभी कम जाएगा, वही एरर है। बट वो आप हम लोग काउंट नहीं करते, करते हैं काउंट के, नो सर। है ना। ऐसे ही आप पेट्रोल भरवाने गए, उसमें भी एरर आती है जब आप पेट्रोल डलवाते हो, भैया 1 लीटर पेट्रोल डाल दे, उसमें देखना फिर वो आजकल कांटा सेट कर देती कि हाँ उतना ही आएगा। जब कांटा सेट नहीं करते तो कभी वो ज्यादा बढ़ गया, कभी थोड़ा कम हो गया, उसको छोड़ देते, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है मेजरमेंट में। अगर मान लो पेट्रोल वाले ने जो उसकी मशीन है, थोड़ा इमेजिन करना, उसकी मशीन अगर 0.1 मीटर 0.1 लीटर की प्रिसेशन की और किसी की मशीन 0.01 लीटर की प्रिसेशन की है, तो अगर किसी की मशीन 0.1 लीटर प्रिसेशन की और किसी की 0.01 लीटर प्रिसेशन की, कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा, समझते हो कि नहीं इसको? हाँ, अगर एक पेट्रोल पंप से 1000 लीटर पेट्रोल बिका और अगर ये प्रिसेशन है तो कितना का फर्क आ जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क आएगा। सर यही फर्क तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होता है। बिल्कुल वो खतरनाक उसमें होता है। अगर 0.1 लीटर का प्रिसेशन है तो अगर 1000 लीटर में 100 प्लस माइनस 100 लीटर की फर्क आ गया ना, और अगर ये प्रिसेशन है तो प्लस माइनस 10 लीटर का फर्क दिखाएगा। सोचो अगर 100 रुपए की कॉस्ट है तो कितना बड़ा फर्क क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे 100 रुपए का कॉस्ट है तो कितना फर्क क्रिएट करेगा। और अगर किसी का प्रिसेशन 0.01 लीटर का है तो ये कितने का फर्क क्रिएट करेगा, यहाँ पे समझ गए? 1000 लीटर में प्लस माइनस 1 लीटर का ही फर्क क्रिएट करेगा। मतलब अगर किसी की स्केल 0.01 लीटर की है तो वो दिन भर में 1 लीटर कम या ज्यादा का फर्क क्रिएट होगा, लेकिन किसी की स्केल 0.01 लीटर की है तो दिन भर में 10 लीटर का फर्क क्रिएट करेगा। और वो सर ऐसे तो पेट्रोल पंप वाला स्कैम कर देगा, 1000 की जगह 900 भरेगा और ज्यादा पैसे ले लेगा। यही तो स्कैम होते ना, इसीलिए तो हम लोग मेजरमेंट की बात कर रहे हैं और एरर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। यही तो स्कैम है। अगर दिन भर में 10 लीटर का हेर फेर हुआ, और वो जनरली एरर में क्या करते हैं लोग, लोअर लिमिट सेट करके रखते हैं, अपर लिमिट थोड़ी करते, ज्यादा थोड़ी देंगे तुमको, कम ही मेजर करके देते हैं। ज्यादा करके देखा तुमने, सब्जी वाले देते थे बेचारे, यार ज्यादा दे देते, चल जाने दे, है ना। लेकिन कभी तुमने देखा ज्वेलरी शॉप वाले की कभी ज्यादा दे दिए तुमको एरर में, 0.1 ग्राम ज्यादा दे दिए या 0.01 ग्राम ज्यादा दे दिए, कभी नहीं देते। मजाल है, आधा ग्राम भी ज्यादा दे दें। बिल्कुल सब्जी वाले दे देंगे, ग्रोसरी की शॉप में भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो भी नहीं देते, बिल्कुल इतना सभी वो नहीं करते, एरर सेट करके रखते। इवन पेट्रोल वाले भी कभी अपर लिमिट में देते तुमको पेट्रोल की, यार इतनी की अपर लिमिट है, प्लस माइनस इतना, तो प्लस वाला ले ले तू, माइनस वाला मत दे। तो ठीक है, तो अगर उसने मान लो एरर की लोअर लिमिट सेट करके रखा मेजरमेंट में, तो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इन मेजरमेंट से, इन इंस्ट्रूमेंट से। बात समझ में आई कि नहीं मेरी? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? ओके देन, तो ये एक रिपोर्टिंग हो गई मेजरमेंट की। पेज नंबर 3 पे हम लोग चल रहे थे। अब एक और रिपोर्टिंग होती बेटा, रिलेटिव एरर लिखना। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं अपन? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, ये होती है रिलेटिव एरर। दिस इज द रिलेटिव एरर। लेकिन रिलेटिव एरर को आप रिपोर्ट नहीं करते हो जनरली। एक और एरर होती है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे रिपोर्ट की जाती है? परसेंटेज एरर, ये भी बहुत पॉपुलर मेथड है। परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर है, उसी में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर बन जाएगी। तो यहाँ पे इट इज 0.01 अपॉन 13.51 और इनटू 100। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज यूनिटलेस। परसेंटेज एरर इज यूनिटलेस, रिलेटिव एरर इट इज आल्सो यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस है और परसेंटेज एरर भी यूनिटलेस है। और अगर हम ये देखें तो परसेंटेज एरर कितनी आ रही है, देखते हैं। मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूं यहाँ पे। 0.01 into 100 equals to इतना डिवाइडेड बाय 13.51। परसेंटेज एरर इज 0.074। इट इज 0.074% या 0.07%, क्योंकि इसमें आ गया तो आगे की डिजिट में जाने की जरूरत नहीं है।
तो परसेंटेज एरर के टर्म पे भी आप रिजल्ट को कैसे रिपोर्ट करोगे? सो देयरफॉर लेंथ ऑफ डस्टर इज L is equals to 13.5 centimeter plus minus 0.07%. मतलब इस मेजरमेंट में इतनी परसेंटेज एरर हो सकती है, कम है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, 0.07% एरर। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. कोई डाउट बेटा इस पे? कैलकुलेशन पे कोई डाउट? कैलकुलेशन पे कोई डाउट है क्या? हेलो, कैलकुलेशन सर। डाउट है क्या? नहीं है? तो ये परसेंटेज एरर भी आपने मेजर कर लिया, रिलेटिव एरर भी निकाल लिए और मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लिए। तो किसी भी मेजरमेंट को रिपोर्ट करने के दो तरीके हो गए आपके पास में। एक तरीका होता है एब्सोल्यूट एरर के साथ में रिपोर्ट करना और एक तरीका होता है परसेंटेज एरर के साथ में रिपोर्ट करना। तो किसी भी मेजरमेंट को आप दो तरह से रिपोर्ट करते हैं। एक तरीका होता है परसेंटेज एरर के साथ में और एक तरीका होता है मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ में रिपोर्ट करना। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? हेलो, समझ गए? अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता डायरेक्ट, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि ये मेजरमेंट दिया है, फाइंड द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर पूछ लिया, तो परसेंटेज एरर मतलब इसको निकालने के लिए तुमको पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसके बाद फिर निकालोगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पूरा रिपोर्ट करने के लिए पूछ लेगा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि भैया इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है या परसेंटेज एरर कितनी है, या फिर पूरा रिपोर्ट रिजल्ट को रिपोर्ट करना रहेगा, है ना? तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ऐसे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि नहीं इसकी? हेलो, Yes. Yes, sir. कोई डाउट इस पे? सर हाँ बोलो। सर 0.074 कैसी है सर? अरे ये डिवीजन करने पे आइए, कैलकुलेट करके देखना यहाँ पे 0.01 into 100 डिवाइडेड बाय 13.51, इसको सॉल्व करेगा तो 0.074 बचेगा। ये थोड़ा और बड़ा डिजिट है, मैंने डेसिमल के 3 डिजिट तक ही लिखा है। ठीक है? हेलो, ठीक है बेटा? हेलो, यस सर। ओके। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? ले लिए क्या? ओके, मिटाता हूँ मैं। हाँ, एक क्वेश्चन और इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर एंड report the result. Length of rod is measured as 2.5 centimeter ये 5 मेजरमेंट दिया आपने, किसी रॉड की लेंथ को मेजर किया है। ठीक है, समझ गए ना? 5 मेजरमेंट लिए। अब आपको क्या निकालना बेटा? यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना और रिजल्ट को रिपोर्ट करना है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? कैसे सॉल्व करोगे?
सबसे पहले आपको एवरेज वैल्यू निकालना है, तो 10.5 प्लस 10.4 प्लस 10.6 प्लस 10.4 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाय 5 एंड आंसर इन सेंटीमीटर। बताओ जरा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, निकाल सकते हो क्या फटाफट? कितना आएगा ये? हेलो, कितना आएगा बेटा? 10 पॉइंट 52.4 क्या बेटा? देखिए हो गया 50। 10.48. हाँ 10.48. ओवरऑल 549। Yes, sir. 10.48. तो इसको कितना लिख दोगे आप? 10.5 सेंटीमीटर लिख दोगे एवरेज वैल्यू। हेलो, यस सर। समझ गए? Yes, sir. अब दूसरा निकालते हैं अपन, एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच मेजरमेंट, इन ईच मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा L1 10.5 माइनस 10.5, पहले मेजरमेंट में 0। डेल्टा L2 निकालो, 10.5 माइनस 10.4 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा L3 निकालो, 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा L4 निकालो, 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा L5 निकालो, 0 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर किसके बराबर जाएगी यहाँ पे? थर्ड पॉइंट, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर किसके इक्वल आ जाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर, सबको ऐड कर देना, 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 0.3 अपॉन 5, 0.06 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। और परसेंटेज एरर निकालना, तो परसेंटेज एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, तो 0.1 अपॉन 10.5 इंटू 100। ये बेटा परसेंटेज एरर बन जाएगी। समझ गए परसेंटेज एरर? हेलो, परसेंटेज एरर समझ गए कि नहीं? Yes, sir. परसेंटेज एरर बताओ जरा कितनी आ रही है फटाफट। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट? 0.1 into 100 0 equals to divided by 0.095. 0.095%, 0.95 की 0.95% है ना? तो इसको भी कैसे? 0.95, sir. 0.95 Yes. महीना, अरे ऊपर 10 बचेगा, 10 अपॉन 10.5, तो 0.09 में नहीं जाएगा, 9 तक ही आएगा। यस सर। Yes. डेटा देखकर ही पता चल रहा है। तो लेंथ कैसे लिख सकते हो आप? लेंथ इज 10.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये एब्सोल्यूट एरर के टर्म पे। और लेंथ इज 10.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0. इसमें ना राउंड ऑफ कर सकते हो आप, यहाँ पे 1% के आसपास बोल सकते हो। So this is 1%, है ना? तो इस मेजरमेंट में कितने की एरर है? 1% की एरर है। तो एरर कब बढ़ती है देख लो। इसके पहले वाले मेजरमेंट में
हमने प्रिसेशन ज्यादा लिए थे, एरर कम आ रही थी। यहाँ पे प्रिसेशन कम है, एरर ज्यादा है। समझ गए? 1% की एरर आ गई, काफी होती 1% की एरर, है ना? समझ गए कि नहीं? हेलो Yes, sir. सर, हमने थर्ड में माइनस क्यों नहीं किया? लिया थर्ड में कौन से वाले में बेटा? किया तो है। अच्छा, ये माइनस साइन क्यों नहीं लिया? ओके ओके फाइन, इसलिए नहीं लिया। देख यहाँ पे क्या लिया हुआ, ये मॉड लिया है ना, और मॉड लेने पे फिर माइनस का साइन नहीं आता है, इसलिए तो लिखे अपन ने एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। समझ गए कि नहीं? Yes. किसने क्वेश्चन पूछा था वो समझ गए कि नहीं बेटा? माइनस क्यों नहीं आया? Yes, sir. मॉड लिए हमने, इसलिए माइनस का साइन नहीं आया। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? Yes, तो sir. एरर का कैलकुलेशन समझ गए आप लोग? किसी भी मेजरमेंट को कितने बार लिखना है, फिर एरर का कैलकुलेशन, मीन एब्सोल्यूट मीन सॉरी एवरेज वैल्यू कैसे निकालना है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है, परसेंटेज एरर कैसे निकालना है, रिलेटिव एरर कैसे निकालना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ने वाले, बाकी अब अगली क्लास में देखेंगे